बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ भी हमेशा टकराव के मूड में रहने वाला भारत अब चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है और भारत की तरफ से इस मेजर तब्दीली की वजह क्या है आज के इस वीलॉग में जानेंगे। मगर उससे पहले तमाम एंकर्स, तमाम यूट्यूबर्स शायद ये अपने दर्शकों को कहते हैं ख्वाह कि जी वो इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं आपसे कहा, लेकिन उसके बावजूद आप मोहब्बत करते हैं। मेहरबानी करें और इसको जो अपने आप की उंगलियां हैं इनको थोड़ा सा हिलाएं और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और आगे पीछे इसको फॉरवर्ड करें ताकि ये काम आगे चले। आप तक खबरें जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आज के इस वीलॉग का जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है इस लिहाज से कि जो अमेरिका की तरफ से बेवफाई की गई है भारत के साथ, अब दिल टूटने के बाद भारतीय हुकूमत जो है वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है और उसे ये ख्याल आ गया है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो हमेशा लोगों को इस्तेमाल करने की परंपरा है उसकी, ख़्वाह वो पाकिस्तान हो या दुनिया के दीगर ममालिक हों। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने ताल्लुकात उस मुल्क के साथ बेहतर बना लेता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को लॉन्च करने वाला भी यही यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है। लेकिन वक्त की बदलती हुई सूरत हाल के साथ साथ अमेरिका अपने पार्टनर्स जो हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनको वो चेंज करता रहता है। आपको याद होगा 2001 में के बाद जब 9/11 हुआ और उसके बाद एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान वाज द क्लोजेस्ट यूएस एलाई और लगता ऐसा था कि पाकिस्तान और के अलावा जो है अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो उसामा बिन लादेन को लेकर के एक कैंपेन चलाई गई थी और 9/11 के चक्कर में पूरी दुनिया को वक्ता डाला गया था। उस वक़्त पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में के ख़ात्मे के लिए आप कह लें कि जिस तरह अमेरिका की मदद की वो ऑन रिकॉर्ड है, उसके ऊपर डिटेल में हम बात नहीं करते। लेकिन फिर क्या हुआ, जब अमेरिका के अपने मकासद पूरे हुए तो उसने पाकिस्तान को भी छोड़ दिया। सेम इज़ द केस वैसे इंडिया के साथ तो ताल्लुकात थोड़े डिफरेंट थे। ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस तरह थी कि ना सिर्फ डिफेंस या सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत क्लोज़ जोड़े हुए था। लेकिन अब ये जो रिसेंट मई वाला इंसिडेंट हुआ है, जो 4 रोज़ की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थी, इस जंग ने अमेरिका और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं उनका नक्शा टोटली बदल दिया है। अब जब जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, इसकी हम बात कर चुके हुए हैं। इंडिया को जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद फिर इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आखिरकार इतना क्लोज़ रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो कम से कम उसकी कोई इज़्ज़त जो है वो बरकरार रखने में अमेरिका मदद करेगा। अमेरिका ने मदद तो की लेकिन साथ सारा भांडा भी फोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी के कहने पर या इंडिया के कहने पर ये सीज़ फायर करवाया। और फिर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपको पता है ख़ासियत है कि किसी एक बात को वो जब पकड़ लेते हैं तो फिर उसको जान ही नहीं छोड़ते। यानी इन्होंने तो कोई 25 दफ़ा 20 से ज़्यादा दफ़ा ये बात कर दी कि जो सीज़ फायर है वो मैंने दोनों देशों के बीच में करवाया है और उसका क्रेडिट मुझे जाता है और मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब खैर इस सफारती यू टर्न के बाद जो भारत को नया रास्ता अपनाना पड़ रहा है और वो नया रास्ता ये है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रस्तों पर इस्तवार किया जाए, उन ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इंडिया के अंदर जो प्रेशर इस वक्त डेवलप हुआ है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर यूएस का ये सारी एपिसोड इसका मैंने अभी अब जिक्र किया है। पाकिस्तान के साथ जो ये हालिया कशीदगी हुई, टेंशन्स बनी और उन टेंशन्स के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो रवैया बदला भारत के साथ, उसके बाद अब मजबूरी ये बन गई है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए कि उनको अब अपने सबसे बड़े पड़ोसी चाइना, जिसके साथ उनके ना सिर्फ पड़ोस है बल्कि उनके साथ ना सिर्फ सरहदें मिलती हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, बल्कि उनके साथ ट्रेड का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है चाइना।
अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दूसरा जो पार्टनर है भारत का, वो इस वक्त चाइना है। तो ये वो बेसिक वजह है जिसकी वजह से ये नई दिल्ली के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि चाइना के साथ ताल्लुकात को रिवाइव किया जाए, बेहतर बनाया जाए। तो अभी आगे में चलकर कुछ डिटेल मैंने तैयार की हुई है, हम रीज़न्स के ऊपर जाते हैं कि किस तरह ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या इनको करने की कोशिश क्यों जा रही है। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया है कि अमेरिका का जो सफारती यू टर्न था, उसने भारत को इस सोच पर मजबूर कर दिया कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। जब से अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी में गैर यकीनी रवैया अपनाया, भारत को शदीद सफारती धचका लगा और उसकी मिसालें आपके सामने बहुत सारी मैंने पेश की हैं। ख़ास तौर के ऊपर जब ये पाकिस्तान और इंडिया वाली जो टेंशन थी, इसके बाद चीन के ताउन से जो पाकिस्तान ने जदीद असला इस्तेमाल किया, जो वॉर प्लेन्स इस्तेमाल हुए और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी इंडिया की, उनको जब टारगेट किया गया, और फिर सबसे बड़ा सेटबैक जो दुनिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली स्टेल्थ जेट्स थे राफेल, जब वो गिरते हैं इंडिया के, तो उसके बाद बहुत सारा शोर मचता है इंडिया के अंदर और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये फेलियर कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की बल्ले बल्ले हो गई और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले कराने में चीन का बहुत अहम किरदार रहा, और अब फिर दोनों देशों के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो पहले से भी ज़्यादा मुस्तहकम हो गए। मैं पाकिस्तान और चीन की बात कर रहा हूँ। तो इस सारे बैलेंस ऑफ पावर को सामने रखते हुए अब इंडिया को ये सोचना पड़ रहा है कि अगर हम चीन के साथ हमारे एक ट्रेड का बहुत बड़ा वॉल्यूम हम वहाँ उनके साथ करते हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने में इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए इन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जाए। हालांकि इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप कहें कि क्या वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि जो कोई अमन का रास्ता निकलेगा, तो बहुत मुश्किल जवाब है इसका। लेकिन चाइना के साथ जो पोजीशन है इंडिया की, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इसमें आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इसकी ज़रूरत कैसे पड़ रही है और क्यों पड़ रही है। अच्छा जी, क्यों मजबूर हो रहा है भारत? सबसे पहले भारत का दूसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतकार जो है वो चीन है। ठीक है, साल 2023 में 2023 में दो तरफ़ा तजारत से 127 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। यानी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो 127 अरब डॉलर से ज़्यादा था। भारत की इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और साफ तवानाई चीनी रेयर अर्थ मटेरियल्स पर मुनहसर हैं, यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चीन ने हाल ही में कुछ अहम बरामदात जिसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स और खाद, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाईं, जिससे भारत की मैशियत को बड़ा, जो इकॉनमी थी भारत को, उसको बड़ा ख़तरा लाक हो गया कि अब हम क्या करेंगे इन जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उनके बाद। फिर पानी वाला इशू भी एक बहुत अहम इशू है, और क्योंकि बहुत सारे दरिया जो हैं इंडिया के, उनका जो मंबा है, जो ऑरिजिन है, कल वाले वीलॉग में भी हमने जिक्र किया था, वो चाइना से है। तो पानी का जो दबाव है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसके भारत अब ये सोच रहा है कि अगर चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दरियाओं का पानी जो है वो रोक दिया जाए, और तिब्बत से निकलने वाले कई दरिया जो भारत में दाखिल होते हैं और उन पर चीन का कंट्रोल है, और फिर ऐसी कोई आपस में पार्टनरशिप भी मौजूद नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट भी कोई नहीं है कि जिससे आप कल को ये कह सकें कि चीन ने अगर दरियाओं का पानी कम कर दिया है तो किसी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन तो नहीं होगी। तो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा ये जो पानी का इशू है, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडिया को लेकर के कि अगर भारतीय रियासतों में जो पानी चीन से आ रहा है, अगर उसको रोक दिया गया तो फिर क्या होगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के, उनके बीच में कोई बर्फ़ पिघलने की गुंजाइश है या ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जून, अभी ये रिसेंट मंथ गुजरा है हमारा, इसमें भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर दिफा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने चीन का दौरा किया। 5 साल बाद ये ऐसा एक दौरा था या ऐसा एक टूर था इंडियन हाईएस्ट फोरम का, जो इससे पहले आपस में दोनों मुल्कों के बीच में नहीं था। अच्छा, फिर ये क्या हुआ, इसके साथ साथ बरास्त परवाज़ें जो हैं जो इंडिया और चाइना के साथ जो आपस में कनेक्टिविटी थी, एयर कनेक्टिविटी,
वो दोबारा रिस्टोर हुई। वीज़ा पाबंदियाँ जो हैं दोनों मुल्कों ने नरम की और भारतीय यात्रियों को कैलाश पर्वत की जो पिलग्रिमेज है, ज़ियारत है, उसकी भी इजाज़त मिली। दोनों ममालिक ने लद्दाख के कुछ अहम तनाज़ाती पॉइंट्स पर भी मुआहदात किए हैं, यानी अब जो आपस में जो टेंशन्स थी उनके ऊपर भी बातचीत हुई है। अच्छा, फिर अब इन सारी चीज़ों को लेकर के एक और चीज़ कि मुस्तकबिल क्या होगा दोनों के बीच में रिलेशन, क्या वर्किंग रिलेशन वक्ती है या हिकमत अमली है या ये एक सियासी चाल कह सकते हैं। चीन और अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत कहता है, ठीक है जी, यानी जिस तरह हम पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है, तो इसी तरह चीन कहता है कि जनूबी तिब्बत जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये जनूबी तिब्बत है, ये इंडिया जो चाइना का हिस्सा है और भारत इसे अपना अटूट अंग मांगता है और इस तनाज़े पर कोई नरमी अभी तक सामने नहीं आई। तो अगर हम इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं, इस बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अगर हम सामने रख के ये बात कहते हैं कि क्या ये दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई बेहतरी आ सकती है, तो ये एक वो पॉइंट है जिस पे मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई मज़ीद आगे पेशरफ्त हो। लेकिन दोनों ममालिक जानते हैं कि फ़ौरी हल मुमकिन नहीं है, इसलिए कशीदगी से बचने के लिए एक वर्किंग रिलेशन कायम रखना ज़रूरी है। अब इंडिया जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तिजारत मेन चीज़ है। तिजारत के ऊपर जब बात करते हैं तो फिर इंडिया को ये सोचना पड़ता है कि एक वर्किंग रिलेशन चाइना के साथ आपको कायम रखना पड़ेगा। इसलिए चीन को अपने सनती एजेंडे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अमन दरकार है। जब अगर भारत को ट्रेड दरकार है और ट्रेड के रिज़ल्ट दरकार हैं, इसी तरह चाइना जो है वो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव पर यकीन रखता है और उसके लिए उसे अमन की ज़रूरत है और अमन तभी कायम हो सकता है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब ये आपके सामने मैंने सारे पॉइंट रख दिए हैं और आखिर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने ज़िक्र किया है कि इंडिया जो है इस वक्त चाइना के साथ दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नंबर 1 जो इसके ऊपर है, क्या रैंकिंग है और कितनी कितनी ट्रेड कर रहे हैं ये देश आपस में, नंबर 1 पे तो यूनाइटेड स्टेट्स आई और ये 118 से 120 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और भारत के बीच में। लेकिन बहुत कम फ़र्क है, 118 से 120 बिलियन डॉलर और चाइना के साथ जो भारत की ट्रेड है वो 115 से 127 बिलियन डॉलर की ट्रेड एनुअल होती है। फिर इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, रशिया है और सिंगापुर है जिनके साथ भारत ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जो रिलेशंस हैं चाइना और भारत के बीच में, जिनको अभी भारत ये सोच रहा है कि चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर करूं, तो क्या इसके पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट्स होंगे? मेरा ख्याल है कि चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो एक वाकई जो एक मिसाल दी जाती है कि सीसा पिलाई हुई दीवार है, दोनों देश आपस में बहुत क्लोज़ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया का जो इस वक्त मोटिव है वो ये है कि वो अपने ताल्लुकात, जो सबसे बड़ा उसका इस वक्त ट्रेड पार्टनर है इस रीजन के अंदर अमेरिका के बाद, और अमेरिका जो है वो टैरिफ्स की बात कर रहा है, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, तो इंडिया को डेफिनेटली ये सोच बड़े टाइम पे उनको आ गई है कि अगर जिस तरह अमेरिका एकदम से अपना रवैया बदल लेता है और अब इस रीजन के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद है और चाइना भी मौजूद है, तो चाइना के साथ ताल्लुकात जो है ट्रेड के, उनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? मेरा ख्याल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। पाकिस्तान को इससे ज़्यादा कोई नुकसान होने का ख़दशा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो इंडिया के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को लेकर के और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान और चीन के जो रीसेंट ताल्लुकात हैं, इनकी रोशनी में अगर हम बात करते हैं तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि चीन भारत के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको तो वो बेहतर कर सकता है, लेकिन डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलात में वो कभी भी भारत पर रिलाय नहीं करेगा।